सर्वेइंग के बाद देखते हैं एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में सबसे पहले हमको क्या चेक करने का है, जो भी आपका लेआउट है वो लेआउट में आपको एक्सकेवेशन करके उसका एसबीसी चेक कर लेने का है। उसके बाद जो भी स्टाटा है, स्टाटा और होगा वो आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट से चेक करने का है और लेआउट चेक करने का है। उसके बाद आपके पास रॉयल्टी स्लिप्स है क्या नहीं। उसके बाद जो साइज है मास एक्सकेवेशन का, उससे आपको कितना साइड में एक्सकेवेशन करने का है वो डिटेल्स आपको जानने का। इंडिविजुअल में क्या होगा, जो मास के एक्सकेवेशन में क्या होगा, उसका स्लोप कितना रखने का है। तो ये सब अभी जान लेते हैं हम पिक्चर्स के जरिए। तो सबसे पहले है टेक अ ट्रायल पिट फॉर एसबीसी इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है आपको जो ट्रायल पिट्स लेने का है, यहाँ पे आपका स्टार्टा कैसा है, ब्लैक कॉटन सॉइल है या मुरुम है, इसके हिसाब से आपका एसबीसी डिसाइड होगा। एसबीसी आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आपका एसबीसी यहाँ पे कम होता होगा, तो आपको कंसल्टेंट एडवाइस करेंगे कि आपको और डेप्थ लेने का है एक्सकेवेशन का। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक ट्रायल पिट लेने का है। ट्रायल पिट के हिसाब से आपको एसबीसी चेक करके जो भी आपके कंसल्टेंट है उनसे एडवाइस लेने का है कि कितना डेप्थ आपको जाने का है। सेकंड वन इज मार्क द एक्सकेवेशन लेआउट ऑफ बिल्डिंग ऑन ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ टोटल सेशन एंड चेक इट फ्रॉम द आर्किटेक्ट और पीएमसी एंड गेट द अप्रूवल फॉर एक्सकेवेशन। आप ये जो डिमार्केशन किया है, ये देखो यहाँ पे भी डिमार्केशन किया है। ये डिमार्केशन आप किसके हेल्प से कर सकते हैं, टोटल सेशन की हेल्प से कर सकते हैं, नहीं तो जो आपका बाउंड्री रहता है, बाउंड्री प्लॉट का बाउंड्री है नियर आउट, ये जो साइड का बाउंड्री है, बाजू के जो प्लॉट्स है उनका बाउंड्री है, तो उनके रेफरेंस से आपको आपके प्लॉट का एरिया लोकेट करना है। और आपका एक प्लॉट का एरिया लोकेट हो गया तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे बाउंड्री करके आप ये जो भी फुटिंग से उनका लोकेशन ले सकते हैं, एक्सकेवेशन लोकेशन। उसके बाद थर्ड वन इज आप जो भी एक्सकेवेशन करने वाले हैं वो एक्सकेवेशन का आपके पास रॉयल्टी है क्या नहीं, वो आपको चेक करने का है। क्योंकि आप जब भी ग्राउंड के नीचे 300 या 500 mm के नीचे आप कोई भी एक्सकेवेशन करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन रिक्वायर्ड होता है। तो आपको कभी भी काम चालू करते टाइम आपको ये रॉयल्टी स्लिप निकालना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज एक्सकेवेशन शुड बी मिनिमम 2 मीटर फ्रॉम द फेस लाइन ऑफ द फुटिंग इन केस ऑफ मास एक्सकेवेशन। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये हमारा बिल्डिंग एरिया है, तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको मास एक्सकेवेशन करना है। तो ये हो गया मास एक्सकेवेशन। जब आप भी इसके बिल्डिंग के एरिया के आपको जो ज़्यादा लगता है उसके लिए आप जो एक्सकेवेशन करते हैं, ये जो मास एक्सकेवेशन है, तो आपका जो भी फुटिंग होगा तो फुटिंग से आपको यहाँ पे आपका फुटिंग होगा तो फुटिंग से आपको 2 मीटर बाहर लेने का है। तो अभी ये बताया हुआ है। तो आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपका फुटिंग है फॉर एग्जांपल, तो ये फुटिंग से 2 मीटर बाहर आपको एक्सकेवेशन करना है, मिनिमम 2 मीटर, मिनिमम 2 मीटर। ये क्यों होता है, आपको ये 2 मीटर लगता है क्योंकि आपको जब भी ये फुटिंग का शटरिंग आप करते तो शटरिंग करते टाइम ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री करते टाइम आपको जो जगह लगता है उसके लिए मिनिमम 2 मीटर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ इंडिविजुअल फुटिंग। इंडिविजुअल फुटिंग है तो आपको एक्सकेवेशन कितना करने का है, 300 mm फ्रॉम द फेस ऑफ द पीसीसी। समझो यहाँ पे पीसीसी का फेस है, तो ये पीसीसी के यहाँ पे पीसीसी का फेस है, तो पीसीसी के फेस से मिनिमम ये 300 mm चाहिए इंडिविजुअल फुटिंग के लिए। मेंटेन द स्लोप ऑफ एक्सकेवेशन 45 to 60 डिग्री। अभी यहाँ पे देखिए ये 45 to 60 डिग्री नहीं है। ये क्यों नहीं है, यहाँ पे देखो साइड में कंपाउंड वॉल दिया हुआ है, कंपाउंड वॉल है एक्चुअल में, तो यहाँ पे क्या हो गया, उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है स्लोप करने के लिए।
एक्चुअल में ये 45 टू 60 डिग्री स्लोप रहा तो ये लैंडस्लाइड का चांसेस कम हो जाता है, लैंडस्लाइड होता नहीं और आपको काम करने में इजी होता है, इसलिए आपको 45 टू 60 डिग्री स्लोप मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आपको समझ लीजिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है, तो ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर होने के केस में आपको डी वाटरिंग पंप भी एक्सकेवेशन के टाइम पे साइड पे रखना जरूरी है।